नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं शूलनी संवाद। दिखाएंगे आपको कैंपस से जुड़ी हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लगातार कामयाबी के शिखर को छूती शूलिनी यूनिवर्सिटी, टीएचई एशिया रैंकिंग में टॉप पोजीशन की हासिल, शूलिनियंस में खुशी की लहर। विदेशों में पैर पसारती शूलिनी यूनिवर्सिटी, 3 नई यूनिवर्सिटीज के साथ साइन किया एमओयू। रिसर्च और एक्सीलेंस प्रोग्रेस को मिलेगा बढ़ावा। शूलिनी में हुआ खास सेमिनार का आयोजन, हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर आयोजित हुआ सेमिनार, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। शिमला में संजौली कॉलेज के साथ शूलिनी का अहम समझौता, शूलिनी की फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकेंगे संजौली कॉलेज के स्टूडेंट्स, दोनों संस्थानों के बीच साइन हुआ एमओयू। 5 दिवसीय एक्वा प्रेशर कार्यशाला का हुआ आयोजन, योगानंदा स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हैप्पीनेस की तरफ से आयोजित की गई कार्यशाला, गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर हुआ अहम चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में जारी टीएचई एशिया रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। पेश है जानवी की ये खास रिपोर्ट। एक और अविश्वसनीय उपलब्धि में 14 वर्षीय शूलिनी संस्थान टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024 में विजयी हुआ है, जिसमें इसे प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के बाद देश में शीर्ष और प्रदेश में 5वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में घोषित रैंकिंग ने शूलिनी विश्वविद्यालय को एशिया में 150वें रैंक पर रखा, जबकि आईआईएससी बैंगलोर को मध्यद्वीप में 32वें रैंक पर रखा गया। शोध गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के मामले में शूलिनी विश्वविद्यालय ने सार्वजनिक क्षेत्र सहित देश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों को भी पीछे छोड़ दिया। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के समान 18 प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करती है, लेकिन उन्हें एशिया के संस्थानों की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनः कैलिब्रेट किया जाता है। 2024 में रैंकिंग में 31 क्षेत्रों से 739 विश्वविद्यालय हैं। 119 विश्वविद्यालयों के साथ जापान अभी भी इस वर्ष सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। दूसरे स्थान पर भारत के 91 इंस्टीट्यूशंस हैं। पिछले साल कुल 98 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हुए हैं। इस वृद्धि का नेतृत्व भारत, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान कर रहे हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा कि विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और विदेशी संकाय सदस्यों और छात्रों के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने इस वर्ष शीर्ष रैंकिंग हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय अनुसंधान को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने शूलिनी विश्वविद्यालय को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए शोधकर्ताओं के संपूर्ण और निरंतर प्रयास की सराहना की। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ जानवी, शूलिनी संवाद, सोलन। धन्यवाद जानवी। आगे बढ़ते हुए शूलिनी विश्वविद्यालय ने विदेशी संस्थानों के साथ गठबंधन किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 3 और विदेशी कॉलेजों, अम्मान का जॉर्डन अल-जुबैहा विश्वविद्यालय, लेबनान के इस्लामिक यूनिवर्सिटी और कजाकिस्तान में नाटसूज यूनिवर्सिटी के साथ रणनीतिक गठबंधन स्थापित करके शूलिनी विश्वविद्यालय ने विश्व स्तर पर अपने शैक्षणिक प्रभाव को व्यापक बनाने में पर्याप्त प्रगति की है। अंतर सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने, अनुष्ठान को बढ़ावा देने और छात्र आदान प्रदान के लिए जीवन बदलने वाले अनुभवों को विकसित करने के लिए शूलिनी विश्वविद्यालय का समर्पण हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में दिखाया गया है। इन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक सहयोगी ढांचा स्थापित करता है, जिसमें संयुक्त अनुष्ठान पहल, शैक्षणिक कार्यक्रम विकास, संकायक और छात्र आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यशालाओं का संगठन शामिल है। यह सहयोग दुनिया भर के उच्च शिक्षा में अग्रणी रूप में शूलिनी विश्वविद्यालय की प्रमुखता को मजबूत करना चाहता है। शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा
कि ये रणनीतिक रिश्ते शैक्षणिक उत्कृष्टता और अंतर सांस्कृतिक सहयोग के लिए विश्व केंद्र बनने के शूलिनी विद्यालय के लक्ष्य का एक हिस्सा है। कैमरा पर्सन मेघना के साथ काव्या, शूलिनी संवाद, सोलन। धन्यवाद काव्या। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर शूलिनी विश्वविद्यालय ने एक दिवसीय सेमिनार की मेजबानी की। देखिए हमारी ये खास खबर। हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के संयोजन में शूलिनी यूनिवर्सिटी ने विश्व बौद्धिक संपदा दिवस पर एक दिवसीय सेमिनार की मेजबानी की। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों, मुद्दों और चुनौतियों में उभरते रुझानों पर केंद्रित था, जिसमें क्विज और पोस्टर मेकिंग जैसी विभिन्न गतिविधियां भी शामिल थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ज्योति रतन सेमिनार की मुख्य वक्ता थीं। सेमिनार में प्रोफेसर रतन ने बौद्धिक संपदा की जटिलताओं को कवर किया, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि यह एआई के साथ कैसे जुड़ती है और यह समग्र रूप में समाज को कैसे प्रभावित करती है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने सेमिनार का उद्घाटन किया और नवाचार को बढ़ावा देने और रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा में आईपीआर की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। सेमिनार का मुख्य आकर्षण क्विज और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं थीं, जिसमें प्रतिभागियों की प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन भी किया गया। क्विज प्रतियोगिता में बीए एलएलबी द्वितीय वर्ष की सीमा और तान्या ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में बीए एलएलबी प्रथम वर्ष की मानसी ने बाजी मारी। विधि विज्ञान संकाय के एसोसिएट डीन प्रोफेसर नंदन शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने में ऐसी पहल के महत्व को रेखांकित किया। कैमरे के पीछे है हमारे सहयोगी प्रेम भट्टी। मैं हूं स्वर्णिम, शूलिनी संवाद। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक उन्नति हेतु राजकीय महाविद्यालय सिंजौली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पेश है अदिति की विस्तृत रिपोर्ट। शूलिनी विश्वविद्यालय और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज संजौली शिमला द्वारा शैक्षणिक साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू के प्रावधानों के तहत गवर्नमेंट कॉलेज संजौली के पास अब शूलिनी विश्वविद्यालय की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और व्यापक पुस्तकालय संस्थानों तक पहुंच है। यह पहुंच छात्रों और संकाय सदस्यों दोनों तक फैली हुई है, जिससे उन्हें शूलिनी विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाने और उनका उपयोग करने का अवसर मिलता है। सुविधा पहुंच से परे एमओयू दोनों संस्थानों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान पहल की सुविधा प्रदान करता है। यह दोनों कॉलेजों के छात्रों और संकाय सदस्यों को संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल होने में सक्षम बनाता है। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा कि यह साझेदारी एकेडमिक सहयोग और अनुसंधान उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। साथ मिलकर काम करने की दोनों संस्थानों की प्रतिबद्धता भविष्य के सहयोग के लिए एक उदाहरण स्थापित करती है और शिक्षा जगत में अतः विश्व अनुसंधान के महत्व को रेखांकित करती है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अदिति वर्मा, शूलिनी संवाद। धन्यवाद अदिति। आगे बढ़ते हुए योगानंदा स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी ने 5 दिवसीय एक्वा प्रेशर कार्यशाला की मेजबानी की। शूलिनी विश्वविद्यालय में योगानंदा स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हैप्पीनेस द्वारा 5 दिवसीय एक्यूप्रेशर कार्यशाला का आयोजन किया गया। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला, श्रीमती सरोज खोसला और निदेशक आशीष खोसला सहित 40 से अधिक छात्रों को और फैकल्टी सदस्यों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। शिक्षार्थियों ने मानव शरीर में बीमारियों के इलाज के लिए एक्यूप्रेशर के सौंदर्यताएं और व्यवहारिक अनुप्रयोगों की गहन समझ प्राप्त की। उन्होंने पाया कि स्वयं की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों की मदद करना। उन्हें विभिन्न अभ्यास और प्रचार टेक्निकें सिखाई गई, जिनमें मानव शरीर और मानव अंगों के साथ महत्वपूर्ण तांत्रिकाओं के संबंध के बारे में भी सिखाना शामिल था। यहाँ एक गहन पाठ्यक्रम था जो एक परीक्षा के साथ समाप्त हुआ, जिससे परिणाम 1 महीने के भीतर घोषित किया जाए। कार्यक्रम के सूत्रधार उड़ीसा स्वास्थ्य सेवा संघ के श्री सुमित्र दास, श्री विकास कुमार साहू, श्रीमती लीना साहू और कुमारी श्रेया सिंह। अंत में सभी प्रतिभागियों को परिमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कैमरा पर्सन मोहिंदर के साथ रिया, शूलिनी संवाद, सोलन।
आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे मीनाक्षी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हम सबको जानकारी देने जा रही हैं। हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं बताने वाली हूँ आपको रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। गुफ्तगू आरजे सिद्धार्थ, बधाई हो वायरल हुआ है आरजे वानी, चर्चाए पकवान आरजे साक्षी और फेक मत यार आरजे राहुल। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पर। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।